बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टिकल दुनिया के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरोरा लाइट की। अरोरा लाइट्स क्या हैं और ये कैसे बनती हैं, चलें जानने की कोशिश करते हैं। अरोरा लाइट नेचर का एक हैरत अंगेज फिनोमेना है जो हमारी ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल्स यानी आर्कटिक और एंटार्क्टिक सेटल्स के आसमानों में एक गॉर्जियस लाइट से शुरू होता है जिसे अरोरा लाइट कहा जाता है। अरोरा लाइट्स के बारे में बहुत से लोगों ने थ्योरीज की, लेकिन इस पर एक प्रॉपर थ्योरी 1903 में सामने आई जो कि एक नॉर्वेजियन फिजिशियन क्रिस्टियन ब्रिकलैंड ने दी। अरोरा लाइट्स को देखकर इंसान हमेशा हैरत में रहा है, जिसकी वजह से इंसान ने उल्टी सीधी बातें और कहानियां भी बनाई। जैसा कि कदीम चाइनीज ये समझते थे कि अरोरा लाइट तब प्रोड्यूस होती हैं जब अच्छे और बुरे ड्रैगन के दरमियान जंग होती है। इसी तरह यूरोप में अगर अरोरा लाइट को देख लिया जाता तो लोग इसको बुरी अलामत समझते थे और वो ये समझते थे कि शायद कोई जंग होने वाली है या कोई वबा फैलने को है। अरोरा का लफ्ज़ सबसे पहले एक मशहूर इटालियन एस्ट्रोनॉमर यानी माहिर फल्कियात गैलीलियो ने 1619 में इस्तेमाल किया, जो कि एक रोमन लफ्ज़ से अखज़ किया गया है जिसका मतलब गॉर्डेंस ऑफ ड्रॉन यानी सुबह की देवी। दोस्तों, अब हम असल बात पर आते हैं कि नेचर के इस खूबसूरत लाइट स्टॉर्म की आखिर वजह क्या है। इसका जवाब हमें ज़मीन से तकरीबन 93 माइल्स दूर हमारे सोलर सिस्टम के इकलौते स्टार यानी सूरज में होने वाली एक्टिविटी से मिलता है। सूरज नेचर का एक ह्यूज फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर है और जिसे हम सब जानते हैं। इसमें कंटिन्यूसली फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स पैदा होते हैं जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। जब ये प्लाज्मा सूरज से रिलीज होता है तो बिल्कुल ऐसे ही रिलीज होता है जैसे कि बंदूक से निकली गोली, क्योंकि इसकी रफ्तार कई मिलियन पर आवर्स होती है। ये प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल से भरा होता है जिसको सोलर विंड और स्टॉर्म भी कहते हैं यानी शमसी तूफान। सूरज में पैदा होने वाला ये प्लाज्मा सूरज की ऊपर की सतह पर उछलता रहता है जिसकी वजह से इस पर बहुत बड़ी तादाद में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत सी गैसेस और चार्ज पार्टिकल्स सूरज की सतह से बाहर निकल आते हैं। फिर शुरू होती है असल पार्टी। जब ये चार्ज पार्टिकल्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर के करीब पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस से होती है। दोस्तों, अब हम थोड़ी टेक्निकल और मुश्किल बात करने वाले हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो इनके एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं और जब ये एटम्स अपनी एक्साइटिंग स्टेट से डाउन स्टेज पर वापस आते हैं तो फोटॉन्स रिलीज होते हैं जो कि इवेंचुअली वजह बनते हैं अरोरा लाइट की। एटम्स का यही बिहेवियर आजकल की मॉडर्न न्यूट्रॉन लाइट्स पर भी अप्लाई होता है। अरोरा लाइट डिफरेंट कलर्स में प्रोड्यूस होती है और ये डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल्स कितनी हाइट पर और किस गैस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करते हैं जो कि ज़मीन की सतह पर 150 माइल से कम की ऊंचाई पर है तो ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस होता है जो कि सबसे कॉमन कलर है, और अगर चार्ज पार्टिकल्स 150 मील से ऊपर की तरफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो रेडिश कलर प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत रेयर और सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ भी यही होता है। अगर नाइट्रोजन 60 मील या इससे कम ऊंचाई पर है तो ब्लूइश कलर प्रोड्यूस होता है, और अगर 60 मील से ज़्यादा ऊंचाई पर है
तो वॉयलेट या पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।